देखो नौ प्रश्नावली समाकलन, ठीक है। इंटीग्रेशन, इंग्लिश में इंटीग्रेशन कहते हैं। तो समाकलन की परिभाषा है किसी फलन के अवकल गुणांक ज्ञात करने की प्रक्रिया के व्युत्क्रम को समाकलन कहते हैं। जहाँ जो अवकलन ज्ञात करते थे उसके व्युत्क्रम प्रक्रिया कर दो उल्टा, वही क्या होता है समाकलन। और समाकलन का संकेत है ये एस का निशान लंबा कर दो। हाँ जैसे एस सीमित बनाते हैं इसको बड़ा कर दो तो समाकलन का संकेत होगा। अब है समाकलन की कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, कुछ महत्वपूर्ण समाकलन कह सकते हैं। समाकलन की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त मान समाकल कहता है, ठीक है, कहलाता है। जैसे वहां अवकलन कहता था, अवकलन क्या होता था उसको करने ज्ञात करने की प्रक्रिया जो थी, तो यहाँ पे भी जो प्राप्त हो जाएगा वो मान क्या होगा समाकल। समाकलन नहीं समाकलन यानी ज्ञात करने की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो नंबर 1 समाकलन x/n dx बराबर किसी चर की घात क्या हो n, उसका हमें निकालना समाकलन। जे dx अब अल्पांश लगेंगे, यानी ये बता रहा है कि ये x के सापेक्ष समाकलन हो रहा है। किसके सापेक्ष हो रहा है? अगर जहाँ dy हो जाएगी तो y के सापेक्ष हो जाएगा, dA हो जाएगी तो a के सापेक्ष, ठीक है। तो यहाँ पे होगा आपका x/n का x/n+1 बटे n+1 प्लस c, या c समाकलन इस तरह का, ठीक है। और n इज नॉट इक्वल टू -1, यानी अवकलन में तो घात घटती थी लेकिन समाकलन में क्या है घात जुड़ी तो नहीं है। या n थी, यहाँ क्या होगी n+1 x/n+1 बटे n+1 पहला। दूसरा समाकलन 1/x dx उल्टे हो जाते थे, log x का अवकलन क्या होता है 1/x, और यहाँ 1/x का समाकलन क्या होगा log x, और प्लस क्या c। क्या नंबर की जी मिलाएगा 9 और 10 मिलाएगा 12 नंबर की पहले। अब 2-4 नंबर और बढ़ सकते हैं, मार्क लिख लो 9 + 10 समाकलन a/x dx बराबर। अब देखो a/x है वहां थोड़ा सा अलग सा, यहाँ थोड़ा अलग है। a/x का a/x बटे log a प्लस c, वहां तो गुणा या तो log a को यहाँ का लग जाता है भाग, बिल्कुल व्युत्क्रम लिखा है ना ऊपर। किसी फलन के अवकल गुणांक ज्ञात करने की प्रक्रिया के व्युत्क्रम को समाकलन कहते हैं। अब आता है समाकलन e/x dx। देखो अवकलन में e/x का होता है e/x, और समाकलन में क्या होता है e/x और प्लस c सभी में लगेगा। जे अनिश्चित समाकलन बोलते हैं, क्या बोलते हैं अनिश्चित समाकलन। जिनमें लिमिट लग जाती है वो आ जाते हैं निश्चित समाकलन। कौन से निश्चित? तो अनिश्चित समाकलन में अचर स्थिरांक होता है c, लेकिन निश्चित समाकलन में स्थिरांक नहीं आएगा, ठीक है, वो तो लिमिट से फिक्स हो जाता है। पांचवा समाकलन sin x dx, sin x हो गया माइनस के cos x प्लस c। देखो वहां पर क्या होता था sin x का अवकलन cos x, और cos x का अवकलन क्या होता माइनस के sin x, क्या उल्टा है sin x हो गया माइनस। फिर छठवां समाकलन cos x
dx। cos x हो या तो sin x प्लस c, फिर आ जाता है 7 समाकलन tan x वहां क्या होता है sec स्क्वायर x, और यहाँ sec स्क्वायर x dx बराबर आया tan x प्लस c। उतारो यहाँ पर फॉर्मूले उतारो। नेक्स्ट अगला समाकलन x dx बराबर होगा x ही आप देखी तो यहाँ पर, तो ये यार x 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 प्लस c, यानी ये यही तो होगा x स्क्वायर बटे 2 प्लस c। ठीक है, यानी कि एक घात हो केवल x की, तो बाकी समाकलन का होगा x स्क्वायर बटे 2। अब बात करते हैं केवल 1 dx हुए, क्या हो 1 dx, तो एक का समाकलन होता है x, एक का समाकलन क्या होता है x प्लस c, क्योंकि वहां तुमने क्या पढ़ा था x का अवकलन का पढ़ो 1 का समाकलन का होगा x। ठीक है, अब बात करते हैं 0 का दो ध्यान रखना 0 dx लगा हुआ है 0 डॉट dx, तो शून्य का होता है समाकलन c, अचर संख्या शून्य का समाकलन क्या होगा c। ठीक है, ये बीच में रहेंगे बस, और साइन का हो गया cos का हो गया, और sec को आएगा sec स्क्वायर का। अब आएगा समाकलन माइनस के cos स्क्वायर x बराबर होगा माइनस की cos स्क्वायर x dx बराबर होता है cot x प्लस c। अगर यहाँ माइनस नहीं होगी तो इसे माइनस है, ठीक है, जैसे cos स्क्वायर x और dx हो तो वो माइनस यहाँ से निकलेगा चले उस तरफ, उससे कोई अंतर नहीं होगा। अब बात करते हैं समाकलन sec x tan x dx बराबर sec x tan x किसका अवकलन होता था sec x प्लस c, ऐसे ही माइनस के cos x और cot x बराबर क्या होगा cos x का। ठीक है, और प्लस या c, cos x का अवकलन क्या होता था माइनस के cos x और cot x ही तो होता था, तो यहाँ पे माइनस के cos x और cot x का समाकलन हो गया cos x प्लस c। उतारो इनको, जो tan x है x और आगे देखो अब आते हैं 1 अपॉन वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, साइन नॉट एक्स का ही तो अवकलन होता था ये, अब तो 1 अपॉन वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का क्या होगा साइन इनवर्स x प्लस c। ठीक है, समाकलन माइनस लगी हुई 1 अपॉन वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो क्या यार साइन इनवर्स की ये प्लस में है तो साइन और माइनस में है तो cos इनवर्स x और प्लस क्या c। ठीक है, अगला 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx हुए तो क्या होता है tan इनवर्स x और प्लस c, ऐसे ही आगे माइनस लगा दो, समाकलन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर क्या होगा माइनस के cot इनवर्स x प्लस सीधे हो जाए, क्या है ना यहाँ माइनस नहीं है तो cot नहीं हो tan हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों समान ही होते हैं ज़्यादातर, इनको प्रयोग नहीं करते माइनस वाले, जैसे ये आएगा तो माइनस कॉमन लेके मैं साइन में लिख देंगे, जैसे यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँगा तो माइनस बाहर आ जाए, अंदर वाले को यार साइन इनवर्स x माइनस साइन लगेगी, बस इतना अंतर आता है। अब बात करते हैं समाकलन
और 1/x वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx बराबर होगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी और माइनस लगी हुई माइनस 1/x वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस 1 और dx बराबर क्या हो जाएगा तो सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। तो इसमें फॉर्मूला है ना अपन देख के लिए उतार लो। तो पहला सवाल निम्न फलनों का x के सापेक्ष समाकलन करो। तो पहला है घनमूल एक्स स्क्वायर, ये घात कितनी है 3 ही तो घनमूल का रूप में कर्णी चिन्ह पर 3 लगी हुई तो क्या होता है घनमूल, और कुछ भी नहीं लगा हो तो वर्गमूल। तो लिखेंगे x के सापेक्ष समाकलन करने पर x के सापेक्ष समाकलन करने तो समाकलन घनमूल एक्स स्क्वायर dx ऐसे लिख लूंगा मैं, ठीक है। घनमूल क्या होता है 1/3 ही तो बात होती है, तो याद करके लिख सकता हूं मैं समाकलन x की घात एक्स स्क्वायर की घात कितनी 1/3 dx लिख सकता हूँ कि नहीं, दिक्कत तो नहीं होगी एक्स स्क्वायर और जो घनमूल है वो 1/3 का। अब जो घातों कर रहे हैं गुणा, तो जो यही x 2 का गुणा x करें 2 और बटे कितना 3 dx। x की घात कितनी है 2/3 dx, चूंकि समाकलन x की पावर n बराबर क्या होता है x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस c, ये तो फॉर्मूला होता है। यानी घात क्या होता है x की घात n प्लस 1 एक जुड़ जाता है और बटे जो n प्लस 1 आ जाती है नीचे भाग लगा देता है, तो यही होगा इसका। इसीलिए इसकी घात है x की पावर 2/3 प्लस 1, ठीक है। जो n का रूप भी था 2/3 n प्लस 1 यानी 2/3 प्लस 1 बटे 2/3 प्लस 1 और प्लस का आगे। अब इनको हल कर लो, 3 एगा 3 3 और 2 5, तो x की घात कितनी 5/3 बटे 3 एगा 3 3 में 2 जोड़े था 5 5/3 5/3 और प्लस का c, ये 3 का चलिए ऊपर तो ये जाएगा 3 x की घात 5/3 और बटे कितने 5 प्लस c हो गया समाकलन। अपन लिख सकते हैं अतः समाकलन घनमूल एक्स स्क्वायर dx बराबर क्या आ गया 3/5 x की पावर 5/3 प्लस c। बता दो जो पहले सवाल का पहला भाग होगा, पहले का दूसरा भाग e की पावर 3x x के सापेक्ष समाकलन करने पर x के सापेक्ष समाकलन करने पर तो तुम्हारा समाकलन e की पावर 3x dx, ठीक है। एक तो शॉर्ट तरीका है जो डायरेक्ट समझना होगा, एक पूरी तरह से तरीके से बताएंगे, पहले शॉर्ट का और चूंकि समाकलन e की पावर x dx यानी e की पावर x का समाकलन क्या होता है e की पावर x और प्लस c, यही तो होता है। e की पावर 3x का भी क्या होगा e की पावर 3x, अब बटे ज्यादा अवकलन करता है 3x का अवकलन का होगा 3x का अवकलन का होगा 3, जब 3 को लगा देगा मैं भाग और प्लस c, तो ये हो गया समाकलन e की पावर 3x dx बराबर e की पावर 3x बटे 3 प्लस c। एक तो ये तरीका है, ठीक है। एक में पुट करने पड़ेगा, पहले थोड़ा सा उतार लें इसको पहले फर्स्ट विधि।
दूसरी विधि e की पावर 3x x से सापेक्ष समाकलन करने में यहाँ पे तो ऐसे ही रहेगा और समाकलन इस तरह e की पावर 3x dx। अब जहाँ पुट यानी माना 3x बराबर मान लें t, 3x बराबर का मान लें t। अब जाको अवकलन करेंगे, अवकलन करने पर क्या के सापेक्ष t के सापेक्ष कर लो चाहे t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो 3 तो अचर है x होगा वो dx अपन dt बराबर t को कितना होगा 1, ये dt चलिए वाला ठीक है। तो 3 dx बराबर का आ जाएगा dt और जब 3 को लगा देंगे भाग तो dx बराबर का आ जाएगा 1/3 dt ठीक है जी। नंबर डाल सकते हैं अतः इसीलिए ये हो गया चलिए मान हो गया। अब समाकलन e की पावर 3x बराबर क्या माना था t और dx बराबर का आएगा 1/3 गुणा dt था आएगा ये 1/3 अच्छा संख्या आगे आ जाएगी तो जो याद हुआ 1/3 समाकलन e की पावर t dt ठीक है। क्योंकि समाकलन e की पावर x dx बराबर का होता है e की पावर x ही तो होता है प्लस c तो e की पावर t को कहा होगा 1/3 का चर है e की पावर t को समाकलन e की पावर t प्लस क्या c। अब जब t को मान वापस रख दो क्या 3x तो 1/3 e की पावर 3x और प्लस का c वही रूप आ रहा है जहाँ पुट करके होगा लेकिन वहाँ डायरेक्ट तुम अवकलन को भाग लगाओगे जो शेष बचे हो नहीं बाकी अवकलन को भाग लगाओगे। जैसे यहाँ 3x बच रहे हो तो भाग अवकलन का हो 3 को भाग लगा डायरेक्ट ठीक है। तो वो डायरेक्ट वाला ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसको भी डाल लो। पहले का 3 1/2 की पावर x ही था x से सापेक्ष समाकलन करने पर समाकलन 1/2 की पावर x dx ठीक है। क्योंकि फॉर्मूला लिख देते हैं समाकलन a की पावर x a अच्छा संकेत है a की पावर x dx बराबर क्या लगाया था फॉर्मूला a की पावर x बटे log a और प्लस c तो जिका जाओ a की जगह है 1/2 ही था तो जाएगा 1/2 की पावर का x बटे log e और a की जगह कितना 1/2 तो प्लस क्या c। अब जब ऊपर लाए तो ये उल्टा हो जाओ देखो ऐसे ही आंसर होता है ऐसे या लिखना चाहो ऐसे ही यही आंसर होता है। समाकलन 1/2 की पावर x dx बराबर आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 4 पहले का a की घात 2 log ax x से सापेक्ष समाकलन करने पर समाकलन a की घात 2 log ax dx ठीक है। और देखो जो फॉर्मूला देख लो m log चाहे पहले n लिख सकते हैं n log m हो तो कहा जाता घात ऊपर ही तो चली जाते हैं तो जो आता log m की पावर n या घात ऊपर लगी तो आगे आ जाते हैं तो उल्टा चलना है घात आगे आ गई है वापस पीछे भेजना है ठीक है। तो पहले तो ये हो जाएगा समाकलन a जी घात 2 ही तो है हाँ ये थे वो क्या चलिए x तो ये यहाँ a की घात log a x ठीक है dx दिक्कत तो नहीं है पहले घात ऊपर चली गई ये फॉर्मूला log m की पावर n हो तो घात आगे तो आती तो वापस से तो भेज सकते हैं कहते हैं कि ये आगे आ गई है वापस भेज दी वहाँ e आधार होता है a आधार है ठीक है। और चूंकि log जैसे a की घात हो है
ए की घात log ए एक्स हुई तो जहाँ पे होता है ए, यहाँ पे ऐसे लगाओ ई की घात log ई एक्स, तो इसका मतलब एक्स, ठीक है। चाहे एंटी लॉग और लॉग बराबर एक्स, यहाँ ए याद आ रहा है इसीलिए, तो यहाँ पे ए और log ए एक्स स्क्वायर ही तो है, तो ये हटिया का बचा एक्स स्क्वायर ही तो बचा, तो ये यहाँ इसीलिए एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर का समाकलन का वो घात तो जुड़ी थे यहीं, तो ये यहाँ हमारा एक्स की घात 3/3 प्लस सी, क्योंकि 2 + 1/2 + 1 कितने है, 3 ही तो यही आंसर आ गया, इसको लिख सकते हैं। चलो